Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic is Mendeleev's periodic table from chapter number 1 and second year chemistry book. What is Mendeleev's periodic table? Previously हमने देखा था कि लोथर मेयर ने अपनी क्लासिफिकेशन के जरिए काफ़ी सारे एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर लिया था जो कि न्यूलैंड और डॉबलिनर उतने एलिमेंट्स को अकोमोडेट नहीं कर सके थे। फिर ये भी ऑब्जर्व किया गया कि लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल थी और इतनी आसान थी कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन के ज़रिए हम उस जैसे दूसरे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते थे। यानी एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन के ज़रिए बहुत आसान था। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और लोथर मेयर की पीरियोडिक टेबल दोनों की टाइमिंग तकरीबन सेम है। 1869 में मेंडलीव ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल पेश की और लोथर मेयर ने भी अपनी क्लासिफिकेशन 1869 में ही पेश की। लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को वो रिकॉग्निशन नहीं मिली जो कि लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन को मिली और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को एक तरह से डस्टबिन में डाल दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। लेकिन फॉर्चुनेटली इन हिज ओन लाइफ आफ्टर 15 ईयर्स ये महसूस किया गया कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा केमिकल लॉजिकल है। लिहाजा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को दोबारा से स्टडी किया गया और वापस उसको वही मकाम दिया गया जिसकी वो मुस्तहिक थी। अब सवाल ये है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में ऐसी क्या ख़ास बात है जो कि लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन में नहीं थी, या कौन सी ऐसी वजह थी जिससे 15 साल के बाद जाके मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की इम्पोर्टेंस नजर आई। वो खास बात थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कुछ ब्लैंक स्पेसेस। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ खाली जगह छोड़ी और कहा कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुए, अभी डिस्कवर होना बाकी हैं। इन एलिमेंट्स को की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होंगी और एक लंबी लिस्ट उसने उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की दे दी और उसके बाद कहा कि ये एलिमेंट्स अभी डिस्कवर होने हैं। जब वो एलिमेंट्स मेंडलीव की लाइफ में ही डिस्कवर होना शुरू हुए तो लोगों ने कहा कि कौन साइंटिस्ट थे जितने इतने इंटेलिजेंटली एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया हुआ है, और यही वजह है कि फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को इम्पोर्टेंस दी गई। तो मेंडलीव की इम्पोर्टेंस जो है वो इस वजह से मिली कि उसने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया था। अब आते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक लॉ को बेस किया पीरियोडिक लॉ पर जिसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। अगर हमें याद हो तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब है कि हर 8वां एलिमेंट सिमिलर प्रॉपर्टीज वाला होगा, और उसकी वीकनेस में भी यही समझा था कि अगर हर 8वां एलिमेंट की शर्त ना रखी जाए तो शायद न्यूलैंड का लॉस बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात हर तीसरा एलिमेंट भी हो जाता है, हर 9th एलिमेंट भी हो जाता है, या 19th एलिमेंट भी हो सकता है जो जिसकी प्रॉपर्टीज रिपीट हों। तो यहाँ मेंडलीव ने इंटेलिजेंटली न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को ही मॉडिफाई कर दिया और उसने कहा कि बजाय इसके कि हम कहें कि 8वां, बल्कि ये है कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाए तो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, कभी ना कभी ज़रूर रिपीट होंगी। तो ये लॉ जो है मेंडलीव ने अपना लॉ पेश किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। The statement of the Mendel's periodic law is the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. Next is the Mendel's periodic table. ये उसने अपनी periodic table as compared to the Lothar-Meyer's classification. This is a little bit complex or not easy to understand. तो बहुत क्विकली आप इसमें उस तरह से एलिमेंट्स को नहीं पहचान सकते। मसलन आप देख सकते हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, एक ही रॉ में नज़र आ रहे हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के हैं, लेकिन आगे चल के जिंक भी आ गया, कैडमियम भी आ गया। तो इस हिसाब से अगर महसूस करें तो एलिमेंट्स को उतना आसानी से समझा नहीं जा सकता, लेकिन बाद में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बेसिस पर ही बनाई गई। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स या एडवांटेजेस। फर्स्ट सेलिएंट फीचर इज बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. Mendel's periodic table is based upon
a periodic law which is known as Mendel's periodic law. Number 2 is composition of Mendel's periodic table. Mendel's periodic table वर्टिकल कॉलम्स को अगर हम देखेंगे तो वो ग्रुप्स कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल रोज को अगर हम देखेंगे तो वो पीरियड्स कहलाएंगे। इसी तरह से ग्रुप्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी। तो यहाँ हमने इसी बात को लिख दिया, इट वाज कंपोज्ड ऑफ वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स एंड vertical horizontal rows known as periods. Groups are further divided into subgroups. Next is the correction of atomic masses. He felt that sometimes the elements where they are being placed, they should not be placed there. Like अगर हम उनके atomic masses को जहन में रख के उनको place करें तो वो गलत जगह पर प्लेस हो रहे हैं, वहाँ उनकी प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के साथ मैच नहीं कर रही। तो इस चीज़ को महसूस करते हुए मेंडलीव ने क्या किया, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस को चेक किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके एटॉमिक मासेस ही गलत वे किए हुए हों। तो पता चला कि हाँ, ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक मासेस गलत वे किए थे, लिहाजा मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मासेस में करेक्शन की। नेक्स्ट नंबर 4 इज प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। आपने महसूस किया होगा कि जिस बात को हमने सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया वो पॉइंट सबसे लोअर पॉइंट है, क्योंकि ये केमिकली इसकी कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है और आइंदा दिनों में आप भी शायद किसी न किसी तरह से इस तरह की प्रेडिक्शन करने के लायक हो जाएंगे कि भाई अगर इस जगह पर कोई एलिमेंट हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हो सकती हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी लॉजिकल बात नहीं थी, जैसी उसकी लॉजिक क्लियर हुई तो सबको समझ में आ गया, इसीलिए लोगों ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को प्रेफर किया। तो कौन से वो एलिमेंट्स थे, स्कैंडियम है, उसको उसने आइडेंटिफाई किया, जर्मेनियम है, गैलियम है, 3 एलिमेंट्स थे जिनके लिए उसने खाली स्पेसेस छोड़े थे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस या वीकनेसेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट वीकनेस इज basis of Mendel's periodic law. Mendel's periodic law was based upon atomic masses. अब atomic masses पर बेस नहीं होना चाहिए। Elements की basic fundamental characteristic is not atomic mass, it's atomic number. Therefore, Mendel's periodic law should not be based upon atomic mass. It should be based upon atomic numbers. This is the first weakness. Number 2 is deviation from his own periodic law. कहीं कहीं ऐसा महसूस हुआ मेंडलीव को कि अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करते चले जाएं तो एलिमेंट्स जो हैं वो सही जगह पर प्लेस नहीं हो रहे। जैसे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कि आर्गॉन और पोटेशियम एटॉमिक मास इज 39 एंड आर्गॉन्स एटॉमिक मास इज 40। सो पोटेशियम शुड बी प्लेस्ड बिफोर आर्गॉन, लेकिन अगर हम पोटेशियम को आर्गॉन से पहले प्लेस कर दें तो पोटेशियम पहुंच जाएगा 0 ग्रुप में और आर्गॉन पहुंच जाएगा अल्कली मेटल्स में। सो आर्गॉन इज अ 0 ग्रुप एलिमेंट एंड पोटेशियम इज एन अल्कली मेटल। तो ये अपनी अपनी जगहों को रिवर्स कर देंगे अगर हम इनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस करें। ये ऑब्जर्व मेंडलीव ने भी कर लिया, लिहाजा मेंडलीव ने ये नहीं किया कि अपने लॉ पे रिजिड हो जाता, उसने अपने लॉ को डेविएट किया और उसने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज प्लेस कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो मेंडलीव ने की कि अपने लॉ को खुद ही डेविएट किया और आर्गॉन को पोटेशियम से पहले रख दिया, इसी तरह टेलोरियम को आयोडीन से पहले रख दिया ताकि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स पे कोई प्रॉब्लम ना आए। एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज नहीं हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन एलिमेंट्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ही प्लेस होने चाहिए। नंबर 3 इज इंफॉर्मेशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर हम एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस तो हमें क्या नजर आना चाहिए, हमें फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, उसके 3 तरह के एटॉमिक मासेस होते हैं जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। एक एटम हाइड्रोजन का ऐसा होता है जिसका एटॉमिक मास 1 है, मास नंबर 1 है। एक और एटम हाइड्रोजन का होता है जिसका मास नंबर 2 है। एक और हाइड्रोजन का एटम होता है जिसका मास नंबर 3 है। तो 3 अलग अलग एटॉमिक मासेस वाले हाइड्रोजन हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस तो हमें हाइड्रोजन को 3 जगह देनी चाहिए। सिमिलरली क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक में उसका एटॉमिक मास 35 होगा, एक में उसका एटॉमिक मास 37 होगा
तो अगर हम एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, तो हमें क्लोरीन को भी 2 जगह देनी पड़ेंगी, कार्बन को 2 जगह देनी पड़ेंगी, कार्बन 12 को अलग और कार्बन 14 को अलग। तो ये आइसोटोप्स की प्लेसमेंट है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया, हर एलिमेंट को एक ही प्लेस दिया और उनके आइसोटोप्स को किसी भी तरह से उसने जगह देने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मेंडलीव के ज़माने में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब डिस्कवर नहीं हुए थे, लिहाजा उसको एटॉमिक नंबर का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और यही वजह है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। थैंक यू वेरी मच। कोई भी सजेशन हो कमेंट्स में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।